अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरे ख्याल से आई होप आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि इंस्पेक्टर रेवेन्यू इंलैंड की पोस्टें आ चुकी हैं 492 और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये है कि प्रॉब्लम ये जॉब है क्या, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है क्या। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको ये कन्फ्यूजन, ये सवालात जो है ये होने नहीं चाहिए। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको न्यू अपडेट जो है वो मिलती जाए। मैं कोशिश करूँगा आपको इजीली सब समझ में आ जाए। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, अब इंस्पेक्टर इन रेवेन्यू, ठीक है, ये जॉब की डिस्क्रिप्शन है। अब क्या है, ये जो जॉब है इंस्पेक्टर की, ये बेसिकली हम शुरू करते हैं FBR से, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, FBR का पुराना नाम था FBR का, जो 1924 में जब ब्रिटिश थे तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो FBR का नाम था पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, तो FBR का पुराना नाम जो था, जो ओल्ड नेम वाज 1924 में उसका नाम था FBR का CBR, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था। ठीक है, उसके बाद इसका नाम ये चेंज हुआ FBR से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आफ्टर पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में पहले आता है इसका चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन है ये, क्या क्या है, ऑर्गेनोग्राम इसकी हिरारिकी है, हिरारिकी है FBR की। पहले आता है चेयरमैन, चेयरमैन के नीचे होते हैं मेंबर्स, चेयरमैन के नीचे होते हैं मेंबर्स उसके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर हम चेयरमैन प्लस मेंबर्स करें भी ओके है, एक ही बात है। अब ये चेयरमैन जो है वो आर्मी का भी हो सकता है, पाक आर्मी का भी हो सकता है, नेवी का भी हो सकता है, और चार्टर अकाउंटेंट भी हो सकता है ये चेयरमैन। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें फील्ड फॉर्मेशन। फील्ड फॉर्मेशन जो है ये 4 टाइप के हैं। पहला है LTO, उसके बाद है RTO, उसके बाद है MTO, चौथा जो है CTO। LTO का फुल फॉर्म है लार्ज टैक्स ऑफिस। ठीक है, इसका है रीजनल टैक्स ऑफिस। उसके बाद है मीडियम टैक्स ऑफिस। उसके बाद है हमारा कॉरपोरेट या कंपनी टैक्स ऑफिस। ठीक है, अभी क्या हुआ कि FBR ने कहा कि जो सिटीज़ हैं ओवरऑल पाकिस्तान में, तो उनमें ये इनकी ऑफिसेज़ हैं। मोस्टली जो कॉमन ऑफिस है ये रीजनल RTO, ये कॉमन है। लार्ज टैक्स ऑफिस ये उनके लिए है जो लार्ज टैक्स पेयर्स हैं। ठीक है, मीडियम टैक्स पेयर्स पर्सन्स या कंपनियां, ये जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, उनके लिए टैक्स ये सारे डिपार्टमेंट जो है ये बनाए गए। अब इन डिपार्टमेंट को
इन डिपार्टमेंट, ये किसके अंडर है ये डिपार्टमेंट? ये हैं चीफ कमिश्नर जो 20 या 21 BPS का होता है, ये इसके अंडर होते हैं, ये सारे डिपार्टमेंट्स इसके अंडर होते हैं। उसके बाद आता है ये जोन, ठीक है, जोन 1, जोन 2, जोन के नीचे होते हैं यूनिट 1, यूनिट 2, ये जोन, यूनिट 3, यूनिट 4, ठीक है, ये यूनिट 4 है। अब इन यूनिट्स को, ये यूनिट्स को जो ये यूनिट्स के अंडर होते हैं उसे कहते हैं कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, ठीक है। ये आप स्पेलिंग पर इतना ध्यान नहीं दें, डॉक्टरों की स्पेलिंग है, ठीक है, मैं जल्दी लिख रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ तक आपको सबको क्लियर है, ठीक। FBR में ये चेयरमैन हेड होता है, ठीक है। उसके बाद के मेंबर्स होते हैं, उसके बाद फील्ड फॉर्मेशन है, जहाँ तरह की फील्ड फॉर्मेशन है कि LTO, RTO, MTO, CTO, लार्ज टैक्स ऑफिस जो लार्ज टैक्स पेयर्स हैं, रीजनल टैक्स ऑफिस जो रीजनल टैक्स पेयर्स हैं, मीडियम टैक्स ऑफिस जो मीडियम टैक्स पेयर्स हैं, कंपनी टैक्स ऑफिस जो कंपनी कॉरपोरेशन में जो टैक्स पे करते हैं उनके लिए है, ठीक है। ये सारे जो अंडर होते हैं चीफ मिनिस्टर के, चीफ कमिश्नर के, उसके बाद है जोन 1, जोन 2, जोन 2 में सब यूनिट्स होते हैं, ये अंडर में होते हैं CIR, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, और ये 20 या 19 BPS का होता है, ठीक है। अब सवाल आता है कि इसका क्या काम है, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, इसका काम क्या है, ठीक है। अब हम इस तरफ आते हैं कि पहले क्या होता है कि अगर आप टैक्स फाइलर हो तो पहले आप रजिस्टर अपने खुद को करेंगे FBR में। अब रजिस्टर दो तरह की है, एक NTN होती है, ये इनकम टैक्स जो पे करते हैं उनके लिए, इनकम टैक्स पेयर्स के लिए है। इसको कहते हैं नेशनल टैक्स नंबर, और STRN यह है सेल्स टैक्सेस के लिए, कहते हैं सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। रजिस्टर होने के बाद आप फाइल करते हो रिटर्न आप फाइल करते हो, ये रिटर्न फाइल एनुअली होता है, रिटर्न आप फाइल करते हो एनुअली। रिटर्न फाइल में ये आप बताते हो कि पूरे साल में एनुअली 12 मंथ्स में मैंने क्या ख़र्चा किया, कितना मतलब एक रेवेन्यू एक्सपेंसेस मेरे हुए, कितना प्रॉफिट हुआ, ये पूरा आप फाइल करते हो FBR को, इससे कहते हैं फाइल रिटर्न कहते हैं। फिर उसके बाद आप फाइल रिटर्न USAU यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट, ठीक है, यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट इसे कहते हैं, और सॉरी हाँ यहाँ तक ही है, ठीक है, सॉरी USA यूनिवर्सल असेसमेंट ऑर्डर इसे कहते हैं, नहीं यहाँ तक ही है, ठीक है, सॉरी थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया। इसमें ये है USA में ये है कि सेल्फ असेसमेंट, यूनिवर्सल असेसमेंट, इसके आगे एक भी आता है, ये मुझे अभी याद नहीं, आप देख लेना कहीं पर। इसमें ये है कि अगर टैक्स फाइलर अगर फर्स्ट टाइम में वो अपने इस जो फाइल
जो टैक्स फाइल में जो लिखेगा कि भाई मेरे इतने रेवेन्यू एक्सपेंसेस प्रॉफिट ETC, ठीक है, इतना मेरा हुआ है कि मेरा अभी जो प्रॉफिट है इतना हुआ है, मैं इतना टैक्स जो है पे कर रहा हूँ, ठीक है, ये लिखेगा। ये जो कितना ये 12 लाख भी लिख सकता है, 60,000 भी लिख सकता है, 5,000 भी लिख सकता है, ठीक है। ये से लीगली अलो है टैक्स फाइलर को कि वो लिख सकता है। उसके बाद क्या होता है, जो इसका ये रिपोर्ट है, रिटर्न जो है इसकी होती है ऑडिट होता है इसका, ठीक है। अब ऑडिट जो है वो दो तरह से ऑडिट होता है। ऑडिट दो तरह से होता है, एक होता है ICR और ICR करता है, और एक होता है वेलेटन, रैंडम वेलेटन। अब रैंडम वेलेटन क्या है, सॉफ्टवेयर है, रैंडमली चूज टैक्स पेयर्स। अब ऑडिट दो तरह से होता है, एक होता है ऑडिट के लिए सिलेक्ट करते हैं, रैंडम वेलेटन करते हैं कि सॉफ्टवेयर होता है जो रैंडमली किसी भी टैक्स पेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं ऑडिट के लिए। दूसरा होता है कमिश्नर रेवेन्यू है, कमिश्नर रेवेन्यू लिस्ट में सिलेक्ट करता है कि हम इससे सिलेक्ट करते हैं ऑडिट के लिए कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ऑडिट दो तरह से ऑडिट ये करते हैं, एक करता है CIR कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है, जो वो किसी को भी सिलेक्ट कर सकता है लिस्ट में से जो टैक्स पेयर्स हैं। दूसरा होता है ऑडिट रैंडम वेलेटन, मतलब ये सॉफ्टवेयर होता है FBR में, इसके थ्रू टैक्स पेयर को सिलेक्ट किया जाता है सॉरी। उसके बाद ऑडिट, अगर ऑडिट में ये है कि इसके ऑडिट में क्या होता है, इसके बैंक अकाउंट्स, ठीक है, लैंड बिल्डिंग रेंट सैलरी इनकम्स ETC, ये सारे इसमें चेक होते हैं ऑडिट में कि भाई जिसने अगर फॉर एग्जांपल इसमें ये कह रहा है कि मुझे साल में 12,000 मेरी इनकम है साल में 12 मंथ्स की 12,000 इनकम है, 12 लाख इनकम है, तो इस इनकम के हिसाब से जो टैक्स पे रहा है ETC जो भी ABC फॉर एग्जांपल जो भी टैक्स है वो मैंने पे कर दिया है। फिर ऑडिट होता है, ऑडिट में देखते हैं इसी बैंक जो सब चेक करते हैं कि रियली ये एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर ऑडिट रिपोर्ट जो है, अगर ऑडिट रिपोर्ट डिस्क्रिपेंसी, अगर डिस्क्रिपेंसी आती है, डिस्क्रिपेंसी क्या है, इट इज़ डिफरेंस बिटवीन actual and obtained information of taxpayer। अगर डिस्क्रिपेंसी आ जाती है, अगर डिफरेंस आ जाता है, जो एक्चुअल जो टैक्स पेयर ने बताया है अमाउंट टैक्स में रिटर्न में, जो ऑब्टेन इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी से हुआ है, उसमें अगर फ़र्क आता है तो एक असेसमेंट ऑर्डर जो है वो दिया जाएगा किसे, टैक्स पेयर को, ठीक है। अब टैक्स पेयर को असेसमेंट ऑर्डर दिया जाएगा कि आपने जो अमाउंट बताया है और जो हमने इन्वेस्टिगेट किया ऑडिट किया है उसमें ये इतना फ़र्क है। अब असेसमेंट ऑर्डर में क्या होगा, इससे 25% पेनल्टी ऑफ इनकम, टोटल इनकम, और 25% इससे टैक्स एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम एंड करते हैं। अब इसके बाद क्या होगा वो आप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। सो एक क्विक रिव्यू करते हैं इसका,
पहले क्या होता है रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर कोई टैक्स पेयर अपने आप को करेगा FBR में, उसके बाद वो एनुअली रिटर्न फाइल करेगा, एनुअली, ठीक है। अब रिटर्न फाइल में USA, ठीक है, यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट, इसमें ये है कि भाई आप जो रिपोर्ट है, ठीक है, फाइल जो आप दे रहे हो FBR को, उसमें आप कोई भी अमाउंट लिख सकते हो कि भाई मेरे साल के इतने खर्चे, इतने कमाई, इतनी प्रॉफिट हुई है, इतना टैक्स बनता है, मैंने आपको दे दिया। फिर आपके इसका ऑडिट होता है, ठीक है। टैक्स फाइलर का ऑडिट हो रहा है। ऑडिट दो तरीक़ों से होता है। एक कमिश्नर रेवेन्यू करता है कि वो लिस्ट में से किसी भी टैक्स फाइलर पेयर को सिलेक्ट करे ऑडिट के लिए। एक होता है रेंडम बैलेटन कि सॉफ्टवेयर के थ्रू सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करता है टैक्स पेयर को ऑडिट के लिए, ठीक है। अब ऑडिट में क्या होता है, इसके बैंक अकाउंट्स, लैंड, बैंक, बिल्डिंग, रेंट, सैलरी, दूसरे सोर्सेज ऑफ इनकम चेक किए जाते हैं कि अगर अगर ऑब्टेन इंफॉर्मेशन जो उसे थर्ड पार्टी से मिला है और एक्चुअल अमाउंट जो इसने टैक्स पेयर में इसने लिखा था उसमें फ़र्क आता है, तो असेसमेंट ऑर्डर जो है वो टैक्स पेयर को दिया जाएगा, जिसमें 25% पेनल्टी से लगेगी या 25% और टैक्स लगेगा। अब इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, इसका काम क्या होता है, ये असेस्ड हेल्प करता है ऑडिट में, रिकवरीज टैक्स रिकवरीज में हेल्प करता है TC, ठीक है। ये इसमें हेल्प करता है, अगर कोई टैक्स डिफ़ॉल्टर है, इस सब में हेल्प करता है। ओके, तो आई होप अब सबको ये क्लियर हुआ होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।